नमस्कार मित्रों, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। अब देखिए, अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो वलकुट का भाग है ये कणिका में क्यों है। इसको जानने के लिए आपको एक चीज के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा और उसका नाम है नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन जो है आपके पास में, इसके बारे में आपने पहले भी बहुत बार सुना होगा। मैं एक शब्द में इसकी परिभाषा देता हूं, एक लाइन में परिभाषा देता हूं, सॉरी। यह किडनी की कार्यात्मक इकाई है ना। क्या है ये? किडनी की क्रियात्मक इकाई है। कई लोग कहते हैं इसको किडनी की ये संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है, तो भी गलत नहीं है ना। नेफ्रॉन एक प्रकार की कोशिका होती है और कुछ नहीं होता। क्या होता है बेटा? नेफ्रॉन एक प्रकार की कोशिका होती है। बात करेंगे नेफ्रॉन के बारे में विस्तृत रूप से, लेकिन अगर नेफ्रॉन का चित्र देखें जो आपने थोड़ा सा 10वीं क्लास के अंदर अगर पढ़ा हो तो मजा आ जाए, है ना। अगर 10th में थोड़ा सा अगर आपने पढ़ा हुआ होगा तो आनंद आ जाएगा आपको इसके डायग्राम का। समझना मेरी बात को, इसके डायग्राम का क्या आ जाएगा आपको? आनंद आ जाएगा बच्चों, है ना। कैसे आएगा सर आनंद? अभी अपन ये तो सिर्फ मैं आपको बहुत छोटा सा डायग्राम बना के दिखा रहा हूं, जो मेरे को अभी जिसमें समझाने की आवश्यकता पड़ेगी, बस उतना ही डायग्राम बना करके दिखा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है ना। तो देखिएगा, जितनी अभी आवश्यकता पड़ेगी केवल उतना ही डायग्राम बना रहा हूं। इसका विस्तृत अध्ययन हम लोग अगले वीडियो में जरूर करेंगे, जहां पे हम लोग बातचीत करेंगे कि किस तरीके से ये रहता है। यहाँ पे मैं इस चित्र के माध्यम से केवल और केवल ये बताना चाहता हूँ कि वलकुट का भाग कणिका में क्यों होता है ना। ये मेरा टारगेट है यहाँ पे इसको एक चित्र को बनाने का। अब देखिएगा, मान लीजिए यहाँ पे अपन ने एक लाइन खींच दी। क्यों खींच दी सर? क्या जच गई आपके लाइन खींचने की? जच गई। लाइन के ऊपर वाला भाग कौन सा भाग है? कॉर्टेक्स वाला। कॉर्टेक्स बोले तो वलकुट भाग। लाइन के नीचे वाला भाग कौन सा है? मध्यांश, यानी कि मेड्यूला भाग, ठीक है। मध्यांश शुद्ध हिंदी में कहते हैं, है ना। तो होता क्या है, यहां पे हमारे पास में जो किडनी होता है उसके अंदर क्या चीज होती है? ये ग्लोमेरुलस आ गया। बहुत छोटे छोटे ऐसे नाम जो आपको पता है, पहले हम वो लिखते हैं फिर बताते हैं। इसको बोलते हैं बेटा बोमन संपुट। जरूर पढ़ोगे आप लोग अगले वीडियो में ही। क्या बोलते हैं? बोमन संपुट। ये होता है अंदर जो होता है ग्लोमेरुलस, केशिका गुच्छक। ग्लोमेरुलस पढ़ते हैं इंग्लिश में इसको बोलते हैं पीसीटी, समीपस्थ कुंडलित नलिका। इसका नाम क्या होता है आपके पास में? समीपस्थ कुंडलित नलिका, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये होता है आपके पास में हेनले का लूप, ठीक है। ये होता है आपके पास में डीसीटी, दूरस्थ कुंडलित नलिका। क्या होता है? दूरस्थ कुंडलित नलिका। और ये होती है आपके पास में संग्रहण नलिका। ये सिर्फ मैंने उतने ही नाम बताए हैं जो आप कक्षा 10 के अंदर पढ़ के आए हैं, उससे ज्यादा मैंने नहीं बताए। क्यों? क्योंकि वो तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, है ना। अभी तो मेरा मकसद क्या है? ये समझाना है कि वलकुट जो है वो कणिका में क्यों है। तो क्या होता है कि नेफ्रॉन का जो बोमन संपुट वाला भाग है, दिख रहा है आपको? बोमन संपुट वाला भाग, केशिका गुच्छक वाला भाग नजर आ रहा है आप लोगों को? समीपस्थ कुंडलित नलिका नजर आ रही है आप लोगों को? दूरस्थ कुंडलित नलिका नजर आ रही है? ये जो भाग है जिसपे मैंने अभी बादल बनाया है ना, ये सारे के सारे भाग कॉर्टेक्स में उपस्थित रहते हैं। अर्थात मेड्यूला में जो मुख्य रूप से रहता है वो रहता है हेनले का लूप, और कोई भाग नहीं रहता है। या संग्रहण नलिका। संग्रहण नलिका एक्चुअल में नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता है ना। तो हेनले का लूप एक ऐसा भाग है जो कहां पे रह रहा है आपके पास में? मेड्यूला के अंदर रह रहा है, इनर मेड्यूला में रह रहा है। बाकी समस्त भाग कहां रह रहे हैं? कॉर्टेक्स के अंदर रह रहे हैं। एक किडनी के अंदर लगभग 10 लाख के करीब नेफ्रॉन होते हैं। तो जब 10 लाख नेफ्रॉन के बोमन संपुट, केशिका गुच्छक, समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका एक साथ में विद्यमान रहेंगे तो वो एक कण के रूप में दिखता है। कैसा दिखता है? कण के रूप में, बहुत ही छोटा सा कण के रूप में। जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे आपको ऐसे कण दिखेंगे। वो कण क्या है? वो एक्चुअल में नेफ्रॉन है। इस वजह से
वल्कुट जो होता है वो कैसा होता है, कणिका में नजर आता है। उसका तात्पर्य यह नहीं है कि उसकी कोशिका द्रव्य में कण प्रेजेंट है, उसका मतलब यह है कि उसका जो कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य नहीं कहूंगा, उस वो जो भाग है उसमें जो नेफ्रॉन नाम की कोशिका है उसका अधिकांश भाग वहां पे रहता है, और वो अधिकांश भाग क्या करता है, आपके पास में कण रूपी संरचना के रूप में दिखता है, क्योंकि बहुत सारे लाखों में नेफ्रॉन होते हैं। इस वजह से यही कारण है कि जो वल्कुट का भाग है वो कैसा दिखता है, कणिकामय नजर आता है। क्योंकि वल्कुट के भाग में मुख्य रूप से आपके पास में 4 संरचनाएं याद रखना। एक नंबर पे क्या याद रखोगे, बोमन संपुट। 2 पे क्या याद रखोगे, पीसीटी। एक आ जाएगा डीसीटी, एक आ जाएगा ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस को हिंदी में बोलते हैं केशिका गुच्छक। क्या बोलते हैं, केशिका गुच्छक का नाम देते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई आपको कि वल्कुट का भाग कणिका में क्यों होता है? ये मैंने इसीलिए जानकारी दी आपको ताकि आपको एक आइडिया लग जाए, पता लग जाए कि क्यों होता है। अंडरस्टैंड, समझ गए ना इस बात को, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे पास में था किसका संरचना, आपके पास में ये थी हमारे पास में संरचना किडनी की आंतरिक संरचना। अब मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो टॉपिक यहाँ से स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन इसकी संरचना का अध्ययन मैं आपको अगले वीडियो में करवाऊंगा। यहाँ पे हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन क्या होता है, कितनी संख्या में होता है, कितना इसका आकार कैसा होता है, माप कैसा होता है, कितने प्रकार का होता है, वो मैं इस वीडियो में बता दूंगा, और इसकी संरचना का अध्ययन मैं आपको अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा। देखिएगा, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं किसके बारे में बेटा, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, देखिए नेफ्रॉन के बारे में अगर मैं आपसे बात करता हूं तो नेफ्रॉन के बारे में हमको कुछ बिंदु लिखने होंगे यहाँ पे कि क्या होता है ये किसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, कितनी संख्या में ये उपस्थित होता है, समस्त बातें हमको नेफ्रॉन के बारे में लिखनी पड़ेगी यहाँ पे बच्चे, ठीक है ना। तो ये बात आप थोड़ी सी यहाँ पे ख्याल रखिएगा बहुत ही अच्छी तरीके से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं इसलिए यहाँ से आपको क्या कर रहा हूँ, बताने का प्रयास कर रहा हूँ। एक सेकेंड देखिएगा, देखिए तो यहाँ पे अपने पास सबसे पहले परिभाषा आ जाएगी। नेफ्रॉन वृक्क की क्रियात्मक इकाई होती है, पहला बिंदु ही आ जाएगा। दूसरा पॉइंट आपके पास में आ जाएगा, प्रत्येक किडनी के अंदर कितना नेफ्रॉन प्रेजेंट होगा आपके पास में, प्रत्येक किडनी के अंदर आपके पास में नंबर ऑफ नेफ्रॉन है 1 मिलियन। प्रत्येक वृक्क में 10 लाख, 10 लाख मतलब 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अपन लोग। नेफ्रॉन जो है आपके पास में वो क्या है, आपके पास में कुंडलित नलिका है, ठीक है ना। क्या है, नेफ्रॉन एक लंबी कुंडलित नलिका समान संरचना, जिसको अपन लोग कोशिका भी कह सकते हैं, होती है। ऑलराइट, ये आ गया अपने पास में अगला। नेफ्रॉन जो होते हैं बेटा आपके पास में वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं नेफ्रॉन, 2 प्रकार के होते हैं। दोनों का नाम मैं यहां पे लिखता हूं पहले, फिर अपन लोग इसका चित्र के माध्यम से अध्ययन करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। एक का नाम है आपका इसमें वल्कुटीय नेफ्रॉन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। दूसरा जो आपके पास में जक्स्ट्रा मेडुलरी,
हिंदी में लिख देता हूं, पहले नाम तो यही रहता है इसका भी, जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। इंग्लिश में लिख देता हूं, जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। अंडरस्टैंड? ये आपके पास में दो टाइप के नेफ्रॉन रहेंगे। अब इन दोनों टाइप के नेफ्रॉन को समझने के लिए आपको दो चित्र देखने पड़ेंगे मेरे साथ साथ में, है ना। तो ये आप देखिए, बताता हूं आप लोगों को, समझाता हूं, प्रयास करता हूं समझाने का। सपोज कीजिए यहाँ पे हमने एक लाइन खींच दिया है और ये लाइन वही लाइन है जो प्रदर्शित करती है ऊपर वाला भाग क्या है, वल्कुट, नीचे वाला कौन सा है, मध्यांश। तो इसको अपन क्या लिख देते हैं, ये हो गया वल्कुट भाग और ये कौन सा हो गया, मध्यांश वाला भाग। अब चित्र के माध्यम से आपको समझना होगा। पहले मैं आपको कॉर्टिकल नेफ्रॉन समझाता हूं, यानी कि वल्कुटीय नेफ्रॉन। नाम से यह सिद्ध होता है कि अधिकांश भाग नेफ्रॉन के कहां पे रहेंगे, कॉर्टेक्स में रहेंगे, यानी कि वल्कुट वाले भाग में रहेंगे। किस प्रकार से रहेगा, नेफ्रॉन, ऐसा नेफ्रॉन जिसका बोमन संपुट, ये क्या बना हुआ है, बोमन संपुट, समीपस्थ कुंडलित नलिका, हैनले के लूप का अधिकांश भाग और थोड़ा सा भाग किसमें रहेगा आपके पास में, मध्यांश में भी आ जाएगा। बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा। और ये आ गई अपने पास में संग्रहण नलिका, जिसका भी थोड़ा सा भाग कहाँ रहेगा, मध्यांश। पर संग्रहण नलिका नेफ्रॉन के पार्ट में काउंट नहीं होता है, इस वजह से हम लोग इसको नहीं बता रहे। तो ये बोमन संपुट, ये पीसीटी यानी समीपस्थ कुंडलित नलिका, हैनले के लूप का अधिकांश भाग, दूरस्थ नलिका, ये सभी भाग कहाँ पे उपस्थित है, ये सभी भाग उपस्थित है कॉर्टेक्स में। इस वजह से ऐसा नेफ्रॉन कैसा होता है, कॉर्टिकल होता है। इनका हैनले का लूप क्या होता है आपके पास में, थोड़ा सा जो होता है मध्यांश के अंदर डूबा हुआ रहता है, समझे, और छोटा भी होता है। अभी आप कंपेयर नहीं कर पाओगे सर, दूसरे वाला का मैं चित्र बनाता हूं, उसके बाद आप कंपेयर कर पाओगे कि हाँ कैसे होता है ना। तो दूसरे वाले को आप अच्छी तरीके से देखिए किस प्रकार से मैं समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को। दूसरे वाले में क्या होगा, बोमन संपुट, समीपस्थ कुंडलित नलिका, ये दोनों भाग जो है वो कॉर्टेक्स और मेड्यूला के जंक्शन पर है, मतलब जहां पे दोनों का जोड़ है, मतलब यहाँ पे कॉर्टेक्स खत्म हो रहा है, मेड्यूला शुरू हो रहा है, एकदम उसके पास में। अगर ये कॉर्टेक्स है, ये मेड्यूला है, तो एकदम पास में है मेड्यूला के, यानी कॉर्टेक्स और मेड्यूला के जंक्शन पर है। कौन कौन से भाग जो मैंने बताया अभी, बोमन संपुट और समीपस्थ कुंडलित नलिका। हैनले का लूप पूरा का पूरा इसके अंदर क्या रहेगा, डूबा हुआ रहेगा। किसमें आपके पास में, कहां रहेगा, मध्यांश के अंदर डूबा हुआ रहेगा। और डीसीटी वाला भाग भी होगा, वो कहां आएगा आपके पास में, कॉर्टेक्स और मेड्यूला के जंक्शन पर आएगा। और संग्रहण नलिका भी कुछ इस प्रकार व्यवस्थित रहेगी। ये नेफ्रॉन एक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन है, ये नेफ्रॉन कॉर्टिकल नेफ्रॉन है ना। कौन सा है ये, कॉर्टिकल, ये कौन सा है, एक्स्ट्रा मेडुलरी है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा इसमें। अभी मैं अंतर भी लिख करके आपको समझा सकता हूं, घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, सभी चीजें क्लियर हो जाएगी। ये क्या होता है बच्चों, ये होता है बोमन संपुट। ये कौन सा भाग है, पीसीटी। ये कौन सा भाग है, हैनले का लूप। ये कौन सा भाग है, डीसीटी। ये कौन सा भाग है, संग्रहण नलिका। इसी प्रकार ये कौन सा भाग आ जाएगा आपके इसमें, बोमन संपुट। वापस लिख देता हूं फटाफट से। ये कौन सा गया, पीसीटी मतलब समीपस्थ कुंडलित नलिका। ये कौन सा गया, हैनले का लूप। ये कौन सा आ जाएगा, डीसीटी। और ये क्या आ जाएगी, संग्रहण नलिका। तो इसमें और इसमें क्या फर्क रहा है, इसमें बोमन संपुट, पीसीटी, डीसीटी और अधिकांश भाग हैनले का लूप का कॉर्टेक्स में ही है, मेडुला के अंदर बहुत कम पार्ट है, इसलिए कैसा नेफ्रॉन हुआ, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। तो यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं, ये कौन सा है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। अब इसमें क्या होता है, बोमन संपुट, पीसीटी, डीसीटी, यानी कि बोमन संपुट, समीपस्थ कुंडलित नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका, ये कॉर्टेक्स और मेडुला के जंक्शन पर होती है।
कहाँ होती है? कॉर्टेक्स मेडुला के जंक्शन पर, मतलब जोड़ पर होती है। इस वजह से, और मेडुला के अंदर पूरा क्या होता है? हेनले का लूप अंदर तक डूबा हुआ रहता है, धसा हुआ रहता है ना। तो इस वजह से ये नेफ्रॉन कौन सा हुआ? जेक्स्ट्रा मतलब जंक्शन, मेडुलरी नेफ्रॉन। जेक्स्ट्रा मेडुलर नेफ्रॉन, ठीक है। ये दोनों नेफ्रॉन का चित्र बना दिया। अब मैं चाहता हूं मैं आपको दोनों नेफ्रॉन के अंदर क्या कर दूं? अंतर भी समझा देता हूं, जिससे आपको एक आइडिया और लग जाएगा कि कैसे रहेगा। अंतर को तो वैसे चाहो तो आप खुद भी लिख सकते हो, परंतु मैं भी आपको बता देता हूं कि किस प्रकार से इसका अंतर रहेगा। तो अपन एक सारणीबद्ध तरीके से इनके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या रहता है इनके अंदर। देखिएगा जरा, इधर लिख देता हूं वल्कुटीय नेफ्रॉन, इधर लिख देता हूं आपके पास में जक्स्ट्रा मेडुलरी। जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, वल्कुटीय नेफ्रॉन, जिसमें एक नंबर पे भाग क्या आ जाएगा आपके पास में वल्कुटीय में? इसमें मुख्य भाग जो होता है, मुख्य भाग नेफ्रॉन के वल्कुट में उपस्थित। अंडरस्टैंड? मुख्य भाग नेफ्रॉन के वल्कुट में उपस्थित, उसमें क्या आ जाएगा आपके पास में? उसमें आ जाएगा बोमन संपुट, पीसीटी मतलब समीपस्थ कुंडलित नलिका, डीसीटी मतलब दूरस्थ कुंडलित नलिका, ठीक है। ये आपको क्या लिखना है? बोमन संपुट, डीसीटी पीसीटी, वल्कुट व मध्यांश के संधि स्थल, संधि स्थल मतलब जंक्शन पर उपस्थित। राइट, ये आपका समझ आएगा। दूसरा नंबर आपके पास में जो आ रहा है, मुख्य भाग की तो अपन लोगों ने बात कर ही ली है, हेनले के लूप की बात कर लेते हैं। हेनले के लूप का अधिकांश भाग वल्कुट में तथा थोड़ा सा भाग मेड्यूला में उपस्थित। इसमें पूरा का पूरा हेनले का लूप कहां रहेगा? मेड्यूला में। हेनले का लूप पूर्ण रूप से मेड्यूला में उपस्थित, ठीक है। 3 नंबर पॉइंट की बात कर लेता हूं मैं आपके पास में। मानव में 80% कॉर्टिकल नेफ्रॉन मिलता है। ये कितना मिलता है? 20% मिलता है। एक वासा रेक्टा होती है, जो आपको अगले वीडियो में पता लगेगा क्या होता है, ठीक है ना। तो इसमें लिख देंगे, इसमें वासा रेक्टा नेक्स्ट वीडियो में पता लगेगा बच्चों। मैं अभी बता रहा हूं आपको, नेक्स्ट वीडियो में पता लगेगा। इस पॉइंट को थोड़ा सा आप समझने के लिए अगला वीडियो जरूर देखें मेरा, है ना। वासा रेक्टा अनुपस्थित, ऐसा नेफ्रॉन जिसमें क्या हो रही है? वासा रेक्टा उपस्थित। राइट, नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर मैं इसके अंदर की बात करूं तो ये आपके पास में क्या होता है, कहां पे मिलता है आपके पास में? ये मुख्य रूप से आपको पता है मानव में सबसे ज्यादा पाया जाता है। और ये जो होता है आपके पास में, वो किस में मिलता है आपके पास में? जक्स्ट्रामेडुलर नेफ्रॉन एवीज में, और आपके पास में किस में मिलता है? मैमेलियन में, स्तनधारी में, मतलब पक्षी वर्ग व स्तनधारियों में पाया जाता है।
ठीक है ना। तो ये आपके पास में वल्कुटीय नेफ्रॉन और जैक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन में क्या आ गए, अंतर आ गए। अंतर आपको पूर्ण रूप से समझा दिए हैं, चित्र के माध्यम से भी आपको बता दिया है दोनों प्रकार के नेफ्रॉन्स के बारे में। उसके अलावा मैंने नेफ्रॉन का स्टार्टिंग कर दिया है, मतलब स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन पोर्शन मैंने बात कर लिया है। जो मेरा अगला वीडियो आएगा उसके अंदर मैं आपके पास में डिस्कस करूंगा नेफ्रॉन की संरचना के बारे में, कि संरचना क्या होती है, प्रत्येक भाग का क्या फंक्शन होता है, क्या कार्य करता है, उसके बारे में जरूर मैं बातचीत करूंगा। उससे पहले हम लोगों ने किडनी का आंतरिक संरचना भी इसी वीडियो में हमने पूरा देख लिया है ना। आंतरिक संरचना कैसे होता है, मेडुलरी पिरामिड जरूर याद रखिएगा। ये अपना स्टार्टिंग था इसके अंदर, है ना। तो यहाँ पे अपन लोगों ने ऐसे बढ़ते 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 अपन लोग कहाँ पे पहुँच गए हैं, यहाँ पे नेफ्रॉन के अंदर डिफरेंस के अंदर पहुँच गए हैं। दोनों प्रकार के नेफ्रॉन मानव में मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा कम, मतलब ऐसा ज़्यादा कम का जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई अनुपस्थित है। डेफिनेटली दोनों प्रकार के नेफ्रॉन जो है वो मानव में पाए जाते हैं, इसमें कोई सोचने या संदेह वाली बात नहीं है। डिपेंड करता है कि क्या फंक्शन रहता है नेफ्रॉन का, कैसे ये संरचना बनी हुई रहती है और क्या क्या कार्य रहते हैं इसके प्रत्येक भाग के। इसको पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो की तरफ अग्रसर होंगे, और नेक्स्ट वीडियो हमारा किसके ऊपर चलेगा, नेफ्रॉन की संरचना के ऊपर बातचीत करेंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।